राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ठाकुर जी की, भगवान विट्ठल की और उनकी भक्त सखुबाई जी की एक बहुत ही प्यारी लीला शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सत्य लीला है। इसे पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, सखुबाई जी महाराष्ट्र की रहने वाली थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। जब वह शादी के बाद अपने ससुराल गई तो उनके ससुराल में कोई भी भागवत भक्त नहीं था। उसके जो ससुराल वाले थे, सास ससुर और उसके पति देव, वो भक्ति से कोसों दूर थे। और जब सखुबाई जी नाम जप करती, भगवान का नाम लेती, भगवान विट्ठल का, तो उनकी सास उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती और कहती रहती, चुपचाप अपना काम करो, सारा दिन भगवान विट्ठल लगाए रखती हो। तो जो सखुबाई जी थी, वह भगवान विट्ठल की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उनमें उनका अटूट विश्वास था और वह काम करते करते नाम जप करती रहती। एक बार की बात है, पंढरपुर में मेला चल रहा था। वहाँ जो भगवान विट्ठल हैं, उनके दर्शन के लिए जो सखुबाई जी थी, वो बहुत ही व्याकुल रहती थी। एक दिन वह पानी भरने कृष्णा नदी पर पहुंची तो देखा तो एक भजन गाते हुए भक्तों की टोली वहां से जा रही है। अचानक सखुबाई जी के मन में इच्छा हुई कि वह भी भगवान विट्ठल का पंढरपुर जाकर दर्शन करे, और सोचा अगर सास से पूछूंगी तो वह कभी हाँ नहीं करेंगी। और एकदम वह अपनी सुध-बुध खोकर पानी का घड़ा वहीं छोड़कर उस टोली के साथ भजन गाते हुए साथ साथ उनके साथ चल पड़ी। इधर एक व्यक्ति ने यह देखा तो उसके ससुराल जाकर, जो ससुराल में उसका घर था, उसके घर पे जाकर सास से कहा कि तुम्हारी जो बहू है सकुबाई, वह तो एक टोली के साथ भजन गाते हुए पंढरपुर जा रही है। बस इतना सुना ही था, सास तो गुस्से से आग बबूला हो गई। अपने बेटे से कहा, जाओ और सखुबाई को बाल पकड़कर खींचते हुए यहाँ लाओ। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी मजाल कि मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना आज्ञा लिए वह पंढरपुर जा रही है। तो बेटे ने ऐसा ही किया। टोली से जो सकुबाई थी उन्हें खींचते हुए अपने घर लेकर आया और बाल खींचते हुए उन्हें वहीं उनकी जो सास थी, डंडों से उनकी पिटाई करने लगी और कहने लगी अपने बेटे से, अभी 15 दिन मेला और चलेगा, ये फिर भागेगी किसी न किसी भक्तों की टोली के साथ पंढरपुर दर्शन के लिए, तो इसे बांध दो ताकि ये भाग ना सके। तो बेटे ने वैसे ही किया, कस के सकुबाई जी को बांध दिया और उसका भोजन पानी भी सब बंद कर दिया। एक तो सकुबाई जी पहले ही कमज़ोर थी, उनका शरीर कमज़ोर था, क्योंकि उन्हें वे पेट भर खाना भी नहीं देते थे और घर का सारा काम करवाते थे, और उनका भोजन पानी सब बंद कर दिया। अब तो जो सकुबाई जी थी वो और भी उदास हो गई कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी पंढरपुर विट्ठल जी के दर्शन के लिए। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान विट्ठल, हे मेरे हरि जी, हे ठाकुर जी, आपने अपने अनेक भक्तों के लिए अनेकों अनेक अवतार लिए हैं, उन्हें विपत्ति से निकालने के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए। आप कुछ कीजिए, आप चाहेंगे तभी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे लगता है मैं आपके बिना दर्शन के ही मर जाऊंगी। कुछ तो कीजिए। ऐसा सकुबाई जी मन ही मन पुकार करने लगी, प्रार्थना करने लगी। जब भगवान विट्ठल श्री हरि जी ये सुन रहे थे तो उनका सुन ये प्रार्थना सुनकर सकुबाई जी की उनका हृदय पिघलने लगा, और उनके मुख को देखकर रुक्मणी जी बोली, हे ठाकुर जी, हे स्वामी जी, आपके चिंतन मात्र से, आपको केवल याद करने से भक्तों की चिंताएं दूर हो जाती है, और आप आज स्वयं चिंता में है। और ऐसा तो तभी होता है जब कोई आपका भक्त किसी विपत्ति में होता है, पीड़ा में होता है। तो ठाकुर जी ने कहा, हाँ, मेरी एक भक्त है सकुबाई, जो कि बहुत पीड़ा में है,
उन्हें बांध दिया गया है, मेरे दर्शन से रोका जा रहा है। रुक्मणी, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ, तुम्हें कुछ दिन मेरे बिना रहना होगा, मुझसे बिछड़ के रहना होगा। और केवल इतना कह के जो ठाकुर जी हैं, भगवान विट्ठल हैं, वो अंतर ध्यान हो गए और पहुंच गए सकुबाई जी के ससुराल। और रात में जब सकुबाई जी बंधी हुई थी, तो वहाँ उनकी सखी का रूप लेकर पहुंचे ठाकुर जी और सकुबाई से कहा कि तुम पंढरपुर जाना चाहती थी ना, एक टोली जा रही है भक्तों की, तो तुम भी दर्शन कराओ। सकुबाई ने कहा, तुम जानती नहीं हो क्या मेरे इन ससुराल वालों को? अगर मैं यहाँ से गई और इन्होंने देखा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो ठाकुर जी थे, जो सखी बनी हुई थी, उन्होंने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जाओ और दर्शन करके जल्दी से लौट आना। मैं तुम्हारी सखी हूँ और जिसकी मैं सखी होती हूँ, उसे तो विपत्ति छू भी नहीं सकती। तो तुम जल्दी लौट आना दर्शन करके, आप जल्दी जाओ। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने वह बंधन खोला सकुबाई जी का, और सकुबाई जी एकदम तेज दौड़ते हुए बाहर निकल गई। और जो हमारे ठाकुर जी हैं, वह तो आप जानते ही कितने बड़े लीलाधर हैं। उन्होंने अपने आप को जैसे सकुबाई बंधी हुई थी, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से, उसी तरह से रस्सी से अपने आप को बांध लिया। और क्योंकि अब जो ठाकुर जी थे, जहाँ पर सकुबाई बनकर रह रहे थे, सकुबाई जी के ससुराल में, वह ससुराल वाले अब ठाकुर जी को सकुबाई समझकर रोज गालियां देते। और सास कहती अपने बेटे से, इसे और मारो डंडों से, ये फिर कभी नाम नहीं लेगी पंढरपुर जाने का बिना आज्ञा के। और जो बेटा था, वह डंडों से सकुबाई जी की पिटाई करता, जो कि ठाकुर जी थे। और जो ठाकुर जी थे, वह चुपचाप डंडे खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, केवल सकुबाई जी के लिए। अपने भक्तों के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन 15 दिन जब हो चुके थे, तो सकुबाई जी के जो पति थे, उनके मन में विचार आया, ये सब ठाकुर जी ही करवा रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि भूखे प्यासे सकुबाई बंधी हुई है, कहीं वह मर ना जाए, अब तो मेरा दूसरा विवाह भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर अपने स्वार्थ में उन्होंने सकुबाई को जाकर खोला और सकुबाई जी को भोजन कराया। और सकुबाई अब जो ठाकुर जी थे, जो बने हुए थे, वे घर का सारा काम करने लगे। जो भी काम होता घर का, बर्तन साफ करना, जूठे कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, पानी लाना, सभी काम वो करते। जब सकुबाई ने भोजन बनाया, तो सास कहने लगी, सकुबाई, आज तक तुम्हारे भोजन में इतना आनंद नहीं आया, आज तो तुम्हारे भोजन में बड़ा ही रस है, बड़ा ही आनंद है। और फ्रेंड्स हो भी क्यों ना, वह नहीं जानते थे कि वह ठाकुर जी के हाथ का भोजन खा रहे हैं। ठाकुर जी के हाथ का भोजन खाते खाते उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगा। उधर जो सकुबाई जी थी, वह तो भक्ति में एकदम रम गई। उन्हें कुछ भान ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि वापस ससुराल भी जाना है। वह तो भजन गा गा कर वहाँ विट्ठल जी के सामने नाचती और भजन गाती। और मन में इच्छा हुई सकुबाई जी के कि मैं यहीं प्राण त्यागूंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, ऐसा मन में इच्छा करने लगी। उधर रुक्मणी जी सोचने लगी कि अगर सकुबाई ने यहीं प्राण त्याग दिए और वापस नहीं गई, तो मेरे स्वामी तो वहीं केवल सकुबाई जी बनकर, उनकी बहू बनकर वहीं रह जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। और सकुबाई जो थी, उन्होंने ये इच्छा की, इसलिए कुछ दिनों तक वह भजन करती रही। एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। और क्योंकि वह इनकी सकुबाई जी की अंतिम इच्छा थी कि वहीं पे शरीर का त्याग करे, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। और एक पंडित जी, जो कि उसी टोली में उनके ससुराल वालों के पास ही से ही थे, जानते थे सकुबाई जी को,
तो उन्होंने वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया और ये खबर देने पहुंच गए सकुबाई जी के ससुराल। इधर जो रुक्मणी जी थी वह सकुबाई के पास पहुंची और सकुबाई जी का दूसरा शरीर बनाया बिल्कुल सकुबाई जैसा ही, और उसमें सकुबाई के प्राण डाले और सकुबाई से कहा कि देखो तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है। तुमने कहा था कि मैं यहीं अपने प्राण त्यागूंगी, वापस नहीं जाऊंगी, ये मेरा प्रण है। तो तुम्हारा प्रण भी पूरा हो गया है। पर जो ठाकुर जी हैं वह तुम्हारे ससुराल में विपत्ति में फंसे हुए हैं। तुम जल्दी जाओ और तभी ठाकुर जी यहाँ आ पाएंगे। सकुबाई जी ने कहा ठीक है और आज्ञा को मानते हुए अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर जो पंडित जी थे वह पहुंचे सकुबाई जी के घर और सभी हाल सकुबाई का कि कैसे वहाँ पंढरपुर में सकुबाई जी ने अपने प्राण त्याग दिए और कैसे पंडित जी ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, यह सभी ससुराल वालों को बताया। तो ससुराल वालों ने कहा कि पंडित जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कोई नशा किया है? भांग खाई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सकुबाई जी यहीं हमारे साथ है। उधर जब जो ठाकुर जी सकुबाई बने हुए थे, उन्हें जब पता चला कि सकुबाई वापस आ रही है, तो सोचा अगर एक घर में दो दो सकुबाई हो गई तो ससुराल वालों को संदेह हो जाएगा, शक हो जाएगा। तो उन्होंने एक घड़ा उठाया और अपनी सास से कहा कि सासू माँ मैं पानी भरकर लाती हूँ। तो सास ने कहा ठीक है तुम जाओ। तो ठाकुर जी घड़ा लेकर पहुँचे सकुबाई जी से मिलने। वह उसे रास्ते में ही मिल गए और घड़ा उनके हाथ में था। तो सखी को देखकर जो सकुबाई थी वह बहुत प्रसन्न हुई और जो हमारे ठाकुर जी सखी बने हुए थे सकुबाई की, वह भी बड़े प्रसन्न हुए। तो सकुबाई जी ने अपनी सखी को गले लगाया, जो कि ठाकुर जी थे। उन्हें गले लगाकर कहा सखी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे पंढरपुर जाने का मौका मिला और जो हमारे विट्ठल जी हैं, भगवान श्री हरि जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनके दर्शन करने का अवसर मिला, मौका मिला और तुम नहीं होती तो ये सब नहीं हो पाता। और उन्हें धन्यवाद दिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि जो सखी बने हुए थे कि हाँ ठीक है, अब तुम ये घड़ा लो और जल्दी से पानी भरकर घर पहुंचो। तो सकुबाई जी ने जल भरा कृष्णा नदी से और पहुंची अपने घर। तो पंडित जी से कहा ससुराल वालों ने देखो सकुबाई तो जल भरकर भी लाई है, ये आपके सामने जीवित खड़ी है। तो पंडित जी ने बड़े ही आश्चर्य से सकुबाई को देखा और कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है। तो ससुराल वालों ने जब सकुबाई से पूछा कि पंडित जी ये क्या कह रहे हैं, हमें तो विश्वास नहीं है। तो सकुबाई ने कहा कि जो भी पंडित जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, सच है। और उन्होंने सारी घटना पंढरपुर की और यहाँ आने तक की सभी घटना सकुबाई जी ने अपने ससुराल वालों को बताई और कहा जो मेरे स्थान पर यहाँ थे, क्योंकि ससुराल वालों ने बता ही दिया था कि तुम तो यहाँ थी और हमने तुम्हें बांध रखा था। उन्होंने भी सारी घटना बताई सकुबाई को। तो सकुबाई ने कहा जो यहाँ थे, जो इतनी लीला कर सकते हैं वह तो लीलाधर ही कर सकते हैं, वह मेरे भगवान विट्ठल ही थे, वह मेरा आराध्य ही हो सकते हैं। तो जो ससुराल वाले थे अब तो वह सकुबाई से क्षमा मांगने लगे, रोने लगे और कहने लगे हमें नहीं पता था कि हमारे घर में भगवान विट्ठल की इतनी बड़ी भक्ता हैं, जिनके वश में ठाकुर जी है, भगवान विट्ठल है। और उनसे हमने क्या नहीं करवाया, सारे घर का काम करवाया और जिन्होंने तुम्हारे लिए डंडे भी खाए, भूखे प्यासे रहे 15 दिनों तक। तो ऐसा कहकर कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें भगवान विट्ठल कभी क्षमा नहीं करेंगे, और रोने लगे। जो सकुबाई जी थी उन्होंने कहा, उन्होंने अपने ससुराल वालों को भक्ति का उपदेश दिया और कहा अब आप भी भगवान विट्ठल की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, तो वह आपको जरूर क्षमा करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारे भगवान विट्ठल ठाकुर जी कि वह भक्तों के वश में होते हैं और जो भी कोई भक्त उनकी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से पूजा करता है
उनकी आराधना करता है, उनमें अटूट विश्वास रखता है, तो उस भक्त के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। अपने भक्त को विपत्ति से निकालने के लिए वे कोई भी रूप धर सकते हैं, कुछ भी अपने भक्त के लिए सह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ठाकुर जी की, भगवान विट्ठल की ये लीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ एक नई लीला के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।